हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक वाइड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक किसके अंडर आती है? एलिमेंट्री कैनाल के अंडर आती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। स्टमक में फूड का कुछ अमाउंट में क्या होता है? डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लाई डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या है? डायफ्रागम एक रेस्पिरेटरी मसल्स है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ये डायफ्रागम के ये लाई करती है, डायफ्रागम के ऊपर प्रेजेंट होती है स्टमक। ये ये प्रेजेंट मेनली कहाँ पे होती है? प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। दो जो हमारी एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन को पेट रीजन कहा जाता है, थोरैक्स रीजन को चेस्ट वाला रीजन कहा जाता है और एब्डोमेन को पेट वाला रीजन कहा जाता है। तो ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है स्टमक। देन इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ जो स्टोमक का इसका 30 cm लेंथ होता है और वाइड कितना होता है? ये 50 cm इसका वाइड होता है स्टमक। स्टमक इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है? ये जे शेप ऑर्गन है, यानी कि अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्टमक में मेनली टू कर्वेचर मेनली प्रेजेंट होती है। एक होती है लेसर कर्वेचर और एक होती है ग्रेटर कर्वेचर। तो ये कर्वेचर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हाँ, फास्ट है लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ओसोफेगस की एंड पोर्शन से स्टार्ट होती है और आके ड्यूडेनम की फास्ट पार्ट में ये एंड होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फास्ट पार्ट है। तो इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका साइज भी छोटा होता है, इसीलिए इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। तो ये कनकेव जैसा इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कनकेव सरफेस है इसका। देन सेकेंड जो कर्वेचर है उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ग्रेटर कर्वेचर स्टमक के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ये ग्रेटर यानी कि बड़ा सरफेस है एज कम्पेयर टू लेसर कर्वेचर। तो ये भी ओसोफेगस की एंड पोर्शन से स्टार्ट होकर ड्यूडेनम के फर्स्ट पोर्शन में ये एंड होती है। तो इसका जो साइज बड़ा होता है इसलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। और ये कैसा दिखता है? ये कन्वेक्स सरफेस होता है, कन्वेक्स दिखता है ये। तो ये कर्वेचर स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक डिवाइडेड 3 पार्ट। जो स्टोमक है, स्टोमक 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड किया गया है। तो 3 पार्ट का नाम क्या है? फर्स्ट है फंडस, सेकेंड है बॉडी और थर्ड है पाइलोरिक पार्ट। तो फंडस कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टोमक का? ये जो ऊपर में जो पोर्शन दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर स्टोमक का, इसको फंडस बोलते हैं। और ये जो बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, जो कि स्टोमक का मेन पार्ट है, मेन रीजन है स्टोमक का, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। और सबसे जो नीचे पार्ट है स्टोमक का, इसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, जो कि स्टोमक का सबसे नीचे पोर्शन होता है। और इसके एंड में क्या ओपन होती है? ड्यूडेनम से कनेक्टेड हुए होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होती है। तो फंडस कैसा होता है? ये प्रेजेंट जस्ट अबव द बॉडी। ये है फंडस। फंडस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये है बॉडी। बॉडी के जस्ट अबव में ये फंडस प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमक का सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड कार्डियक एपरेचर। जो स्टोमक में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। तो अगर हम ये फंडस को देखते हैं, फंडस के लेफ्ट ये जो साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक एपरेचर बोलते हैं। तो कार्डियक एपरेचर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे ओसोफेगस की एंड होती है और स्टोमक की फर्स्ट पोर्शन में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कार्डियक एपरेचर बोलते हैं। तो ये कार्डियक एपरेचर हार्ट के क्लोज में प्रेजेंट होता है, नजदीक प्रेजेंट होती है इसलिए इसको कार्डियक एपरेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कार्डियक एपरेचर के पास एक स्पिंचर प्रेजेंट होती है, जिसको कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। तो इस जगह पे कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है
तो ये स्पिंचर एक गेट की तरह ये एक्ट करती है। तो ये काम क्या करती है, जब ओसोफेगस से जो भी फूड स्टोमक में एंटर होता है तभी यहाँ पे जो कार्डियक स्पिंचर ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमक में जितना भी फूड ओसोफेगस में जितना भी फूड स्टोमक में एंटर होती है। और जब स्टोमक में फूड एंटर हो जाती है तब ये कार्डियक स्पिंचर क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमक से जितना भी फूड ओसोफेगस में बैकफ्लो ना कर सके, ओसोफेगस की तरफ ना जा सके। तो ये स्पिंचर काम करती है, जिसको कार्डियक एपारेचर या फिर कार्डियक स्पिंचर भी बोलती हैं। तो ये फंडस मेनली काम क्या करती है, ऑक्यूपाई गैस एंड एयर। तो फंडस में कोई भी काम नहीं होता मेनली। तो यहाँ पे मेनली क्या करती है फंडस, ये गैस एंड एयर यहाँ पे स्टोर होती है, ऑक्यूपाई होती है। जो फूड डाइजेशन में जितना भी गैस एंड एयर निकलती है वो फंडस में आके ही स्टोर होती है। सेकेंड पार्ट है बॉडी, मेन पार्ट स्टोमक। जो बॉडी होती है, बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो मिडिल पोर्शन में जो कि बड़ा वाला पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी स्टोमक की मेन पोर्शन होती है, मेन पार्ट होती है, जहाँ पे क्या होती है मेनली फूड का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है। तो ये बॉडी पार्ट में कुछ एंजाइम भी सिक्रेट होती है, कुछ एक हार्मोन भी सिक्रेट होती है जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और अब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करती है ब्लड में। देन लास्ट पार्ट कौन सी है, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक स्टमक का लास्ट पार्ट होती है, नीचे वाला पार्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक का सबसे लोअर पार्ट होती है, एंड पार्ट होती है। तो ये जो पाइलोरिक पार्ट भी डिवाइडेड है, टू पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है पाइलोरिक आर्टेरियम और दूसरी है पाइलोरिक कैनाल। तो ये है पाइलोरिक पार्ट जो कि स्टोमक का सबसे लोअर पार्ट होती है। तो ये जो पार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक आर्टेरियम बोलती है। और ये जो पार्ट को क्या बोलती है, इसको पाइलोरिक कैनाल बोलती हैं। ये दो पार्ट पाइलोरस पार्ट डिवाइडेड हैं दो पार्ट में मेनली। तो ये जो पाइलोरिक कैनाल के पास एक स्पिंचर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। ये स्पिंचर भी एज ए गेट की तरह एक्ट करती है, जैसे कार्डियक, यहाँ पे जो कार्डियक स्पिंचर था जो कि गेट की तरह एक्ट करती थी, काम करती थी, वैसे ही पाइलोरिक स्पिंचर भी एज ए डोर की तरह ये एक्ट करती है। तो ये मेनली कैसे काम करती है, जब स्टोमक में कोई भी फूड नहीं होता, कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं चल रहा होता, तभी ये पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज रहती है। और जब स्टोमक में फूड एंटर हो जाती है तभी ये जो पाइलोरिक स्पिंचर क्या है, ये क्लोज हो जाती है, ताकि स्टोमक में जितना भी फूड ये बैकफ्लो ना कर सके, या फिर स्टोमक से जितना भी फूड ड्यूडेनम में एंटर ना हो सके, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और जब स्टमक में फूड रेडी हो जाती है आगे जाने के लिए, देन ये पाइलोरिक स्पिंचर ओपन हो जाती है ताकि जितना भी फूड ड्यूडेनम में एंटर हो सके। तो मेनली जो स्टोमक में दो स्पिंचर प्रेजेंट होती है, एक होता है कार्डियक स्पिंचर जो कि ओसोफेगस की एंड पार्ट और स्टोमक के फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, और दूसरा है पाइलोरिक स्पिंचर, ये स्टोमक की एंड पार्ट और ड्यूडेनम की फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि एज ए डोर की तरह ये एक्ट करती है स्टमक। देन ये पाइलोरिक स्पिंचर क्या करती है, बैकफ्लो ऑफ फूड इनटू ड्यूडेनम की साइड बैकफ्लो जो फिर फूड को करने नहीं देता पाइलोरिक स्पिंचर। तो स्टमक में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको रूगी बोलते हैं। तो ये रूगी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्टोमक है, स्टोमक के ल्यूमेन में पूरा प्रेजेंट होता है। ये मस्कुलर फोल्ड होते हैं जिसको रूगी बोलते हैं। तो ये रूगी काम क्या करती है, जब स्टोमक में फूड एंटर होती है तो ये रूगी स्टोमक की जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोमक में स्टोर हो सके। और क्या करती है ये रूगी, जब फूड में न्यूट्रिशन निकल जाती है, ग्लूकोज निकलती है फूड में, फूड डाइजेस्ट होने के बाद, तब ये रूगी जो ब्लड में अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है जितने भी न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को। तो ये रूगी का मेन फंक्शन होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।